हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो आपको स्टार्ट करवा चुके हैं। पहला वीडियो हमने डाला था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस का और उसकी प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड की गई थी। अब हम क्या करवाने वाले हैं, इसी चैप्टर के लाइफ प्रोसेस नाम का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसके हम इंटरनल जो क्वेश्चन है उसको 1 बाय 1 करेंगे। इसके कितने क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 21 क्वेश्चन है। इसके हम आपको क्वेश्चन देंगे, साथ साथ हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और ये जो सॉल्यूशन है इसको आप बाद में देखकर कभी भी रिवाइज कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब से आपका सॉल्यूशन गेट करना है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। ये पेज हमारा कौन सा है, ये पेज हमारा 95 पेज है, पेज नंबर 95 है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। मतलब कहने की बात क्या है बेटा, ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो ह्यूमंस होते हैं, फिर जो बड़े एनिमल्स होते हैं, उसके अंदर डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता है। हम क्या करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन नाम का एक प्रोसेस करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस करते हैं। प्लांट्स क्या है, स्मॉलर हैं, हमसे क्या है, स्मॉलर है। उनका जो प्रोसेस है वो कैसा है, सिंपलर होता है। लेकिन हम ह्यूमंस कैसा है, उसका कैसा है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो बेटा डिफ्यूजन नाम का जो प्रोसेस होता है ना, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है बेटा, डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस। और इसके स्लो नेचर के कारण ही ये हमारी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने में इनकेपेबल होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम ह्यूमंस हैं, अगर हम डिफ्यूजन के जरिए सांस लेंगे तो बेटा क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट्स को क्या होगा, फुलफिल नहीं किया जा सकता और हमारी क्या हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ भी हो सकती है। इसी कारण इन जो हमारा डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस है ये हमारी ह्यूमन बॉडी यानी कि ह्यूमन के अंदर नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछता है बेटा, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कोई चीज है वो कैसे पता लगती है बेटा कि वो जीवित है या नहीं है। तो बेटा जीवित पता करने के लिए क्या होता है, कोई चीज चल रही है तो वो जीवित है, कोई चीज सांस ले रही, ब्रीथिंग कर रही है तो वो जीवित है या नहीं है। तीसरी चीज क्या है बेटा, ग्रोथ है। और जो भी विजिबल चेंजेस हमें दिखते हैं बेटा वो क्या करते हैं, किसी के भी जीवित होने के प्रमाण के बारे में बताती है। जो हमारे ह्यूमंस होते हैं ना बेटा, जो हमारे क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, इसके अंदर जो वॉकिंग का प्रोसेस होता है किसमें डिवाइड होता है बेटा, लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर होता है। किसके अंदर बेटा, लोकोमोशन और क्या है बेटा, मूवमेंट है। अब कोई सोचेगा कि सर दोनों चीजें तो एक ही हैं, नहीं बेटा, दोनों चीजें एक नहीं होती है। मूवमेंट क्या होता है, जैसे प्लांट्स करते हैं अपनी जगह पर क्या है, हिलते रहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, मूवमेंट कहते हैं। और लोकोमोशन का मतलब होता है बेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ चले जाना। किस लिए जाते हैं बेटा हम ह्यूमंस, हम बेटा जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, किसी अपने घर बनाने के लिए जाते हैं, या हमारे कोई शादी फंक्शन के लिए जाते हैं। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, लोकोमोशन नाम का प्रोसेस करते हैं। हम मूवमेंट भी करते हैं, लेकिन हमारे जो वन प्लेस या अनदर प्लेसेस जाने का जो प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहा जाता है। हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं हम, ग्रोथ होती है हमारे अंदर। ग्रोथ के साथ साथ क्या होती है बेटा, हमारे अंदर क्या होती है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी होती है। जो ग्रोथ होती है बेटा वो क्या है, स्मॉलर प्रोसेस है, और डेवलपमेंट क्या है, लार्ज प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए बेटा कि एक वो बात आती है ना कि एक तो आप रोने वाले हैं और एक क्या है, आप अपने भी आंसू पूछ ले और दूसरे के आंसू पूछ ले। आप इतने समझदार हो जाते तो क्या होती है बेटा, डेवलपमेंट होती है। कई बार आपको पेरेंट्स नहीं कहते घर में कि आप तो बहुत बड़े हो गए हो बेटा, क्या हो गए, आप बहुत बड़े हो गए हो, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए या फिर ये काम तो करना चाहिए, आप इतने बड़े हो गए, अब आपको खुद का खर्चा खुद निकालना चाहिए, आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, अब आपको जॉब कर लेनी चाहिए, अब आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब क्या होता है, मोरलिटी का एक बात बताई जाती है। ये क्या है बेटा, डेवलपमेंट है। ये हमारी क्या है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ग्रोथ क्या है, मान लीजिए आज हम 6 साल के हैं, आज हम 6 साल के हैं, अब ये हमारी हाइट इतनी है मान लीजिए, ठीक है। अब कोई चीज 8 साल की हो गई तो अब कितनी होगी, इतनी हो गई हाइट। 10 साल की होगी तो क्या होगी, हाइट इतनी होगी। वो तो क्या बेटा, ग्रोथ है। किसी भी चीज का बढ़ना क्या होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है कि इंटरनल फीचर या थॉट वगैरह भी बढ़ने को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। और ह्यूमंस के अंदर यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है बेटा, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। और क्या चीज होती है बेटा, एक मेटाबॉलिज्म भी होता है। क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म किन दो शब्दों से मिला है बेटा, एक तो एनाबॉलिज्म से बना है। क्या बता,
एनाबोलिज्म से बना है और दूसरा किससे बना है बेटा, कैटाबोलिज्म से बना है। कैटा का मतलब क्या होता है बेटा, कैटा का मतलब होता है किसी भी बड़े प्रोडक्ट का छोटे से प्रोडक्ट में टूट जाने, इसको क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं। और एनाबोलिज्म क्या होता है, जब छोटे छोटे प्रोडक्ट बेटा, छोटे छोटे प्रोडक्ट क्या करते हैं, बड़े प्रोडक्ट का मिलकर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म हम कहते हैं बेटा। तो शुरुआत के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डिफ्यूजन हमारे ह्यूमंस में क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि हम अलाइव है या नहीं है, कैसे पता किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स। जो रॉ मटेरियल्स होता है ना बाहर, वो ऑर्गेनिजम्स के जरिए कौन कौन सा यूज किया जाता है। बेटा जो ऑक्सीजन होती है, जो फूड होता है, वो क्या करते हैं, जो बाहर होते हैं वो हम क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। हमारे ह्यूमंस जो परफॉर्म करते हैं ना फंक्शन, किस कारण कर पाते हैं, क्योंकि उनको फूड और ऑक्सीजन टाइम टू टाइम मिलता है। तो यही दोनों क्या है, आउटसाइड रॉ मटेरियल्स है, जो हमें क्या चाहिए होते हैं, जरूरी चाहिए होते हैं। चौथा क्वेश्चन है बेटा, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। हमारे जिंदा रहने के लिए बेटा क्या चीज जरूरी होती है। अब कुछ लोग नए नए शौक पाल लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई जिंदा रहने के लिए तो क्या होता है, एक मुलाकात जरूरी है सनम, वो फिल्मों के गाने गाने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा बेटा सच नहीं होता है। क्या होता है, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, सांस लेना जरूरी होता है, रेस्पिरेशन जरूरी होता है, डाइजेशन जरूरी होता है, एक्सक्रीशन जरूरी होता है, सर्कुलेशन जरूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है। अब कुछ लोग इस पे कमेंट कर देंगे, कह देंगे कि सर नहीं, जिंदा रहने के लिए तो मुलाकात जरूरी है सनम, कोई गाना है उसका क्या कहते हैं, सर को बताने लग जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है बेटा, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है बेटा, ब्लड और ब्लड वेसल्स करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ब्लड और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा, वाटर भी कर लेते हैं और गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, ह्यूमंस के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा, वाटर और गैसेस का ट्रांसपोर्ट का काम कर लेते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, सांस हम लेते हैं और सांस हम छोड़ते हैं। जनरली बेटा O2 हम लेते हैं और CO2 हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। डाइजेशन में क्या होता है, कोई भी बड़ा फूड का पार्टिकल होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है और क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अगला क्या है बेटा, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने को क्या कहा जाता है बेटा, एक्सक्रीशन कहा जाता है। और सर्कुलेशन कौन करता है, सर्कुलेशन हमारा ब्लड का काम होता है। ब्लड या फिर जो भी लिक्विड पार्ट होता है, लिम्फ होता है, वो क्या करते हैं, सर्कुलेशन में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे इस लेक्चर को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे जो इस चैनल को है सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के 21 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, डालेंगे बेटा। अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो आप जो रिवाइज करना है वो घबरा जाएंगे, क्योंकि टाइम क्या है, बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए आपको 1 बाय 1 ये क्वेश्चन की करते जाइए और अपने सॉल्यूशन को क्या कीजिए, नोट डाउन करते जाइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये नोट्स की PDF आपको फ्रीली अवेलेबल रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स।